दोस्तों सोचिए, अगर आपको एक्सेल में यहाँ पे डाटा एंट्री करना हो और कहीं नेम में गलती हो जा रहा हो, तो कभी डिपार्टमेंट में गलती हो जा रहा हो, या कभी सिटी में गलती हो जा रहा हो, तो आपका डाटा कितना खराब बनेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेल में एक ट्रिक है, जिसे आप यूज करके आप अपने डाटा को गलती होने से या खराब होने से आप बचा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेल के इस पावरफुल ट्रिक जिसे डाटा वैलिडेशन कहते हैं, जिसका यूज करके हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करेंगे, जो हमें डाटा एंट्री में काफ़ी हेल्प करने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिस स्किल्स एकेडमी। दोस्तों, अगर आप एक्सेल सीख रहे हो ऑफिस वर्क या फ्रीलांसिंग के लिए, डाटा वैलिडेशन एक ऐसा ट्रिक है जिसे आप यूज करके आप अपने काम में गलती होने की चांसेस को बिल्कुल रिमूव कर सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय सीट है, जिसमें कॉलम में एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी दिया हुआ। तो इस सीट में अब हमें डाटा एंट्री करना है। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे हम मैनुअली टाइप करेंगे, जेंडर में मेल टाइप करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कहीं वर्ड ही गलत एंट्री हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डाटा वैलिडेशन ऑप्शन है। दूसरी चीज ये है कि डाटा वैलिडेशन का आप यूज करके आप यहाँ पे बार बार टाइप करने से आप यहाँ पे बच सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि डाटा वैलिडेशन का कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे डाटा एंट्री करना है, उसका सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पहले से ही एक लिस्ट तैयार कर रखा है, जिसमें नेम है, जेंडर है, डिपार्टमेंट है और सिटी है। ये हम इसी लिस्ट में से हमें यहाँ पे एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, नेम वाला डाटा वैलिडेशन लगाएंगे, जिसमें यहाँ पे जितना नेम है वही लिस्ट हम यहाँ पे हम नेम पे डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे पूरे सी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको डाटा टैब में आना है, डाटा वैलिडेशन पे आना है। यहाँ पे अलाउ में आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे सोर्स में आपको जितना भी नेम है वो सारा सेलेक्ट करना है, और सिंपल आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपका यहाँ नेम वाला कॉलम है, इसमें अब ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा आपको। इस लिस्ट में से आप यहाँ पे कोई सा भी नेम एंट्री करना हो, आप इसे सिंपल सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप यहाँ पे नेम एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पे आप कोई भी, जैसे अमित लिखा हुआ है, अमित में अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक भी करना चाहूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ए एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, अब एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये एरर जनरेट करेगा, जो ये बता रहा है कि ये नेम जो है ये आपके डाटा वैलिडेशन के नेम से मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का यूज करके आप अपने डाटा में रॉन्ग वर्ड एंट्री होने से आप बच सकते हो। तो अब यहाँ पे हम चलिए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पे अब जेंडर वाले में, जेंडर में हम यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। फिर से आपको डाटा टैब में आना है, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे अलाउ में आपको फिर से यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करना है, और सोर्स में आपको यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने, ओके करना है। अब यहाँ पे आपको जेंडर में भी जो यहाँ हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट में ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे डिपार्टमेंट में डाटा वैलिडेशन लगा सकते हो, और सिटी में डाटा वैलिडेशन लगा सकते हो, और आप अपने सीट में रॉन्ग डाटा एंट्री से बच सकते हो। आशा करते हैं आपको ये डाटा वैलिडेशन का ट्रिक अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।